हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिका ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का बेसिकली मैप टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को कितने मैप और कौन कौन से मैप करना है। तो देखिए, आप लोगों के कोर्स में जो बेसिकली 4 मैप है। सबसे पहले आप लोगों को इंडिया का मैप करना है, दूसरा जो आप लोगों को है एशिया का मैप करना है, तीसरा आपको यूरोप का मैप करना है, चौथा वर्ल्ड का मैप करना है। बट सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका इंडिया का मैप है। यही बार बार क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जाता है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग ये 4 मैप करेंगे ताकि मैप में जो हमारे 5 मार्क्स है वो कहीं पे भी नहीं जाने चाहिए। तो अभी मैं फिलहाल आपको इंडिया और एशिया के कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो समझा रही हूँ। यहाँ पे मैंने रफली इंडिया का मैप बनाया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसे 10-12 क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला है कि 1967 के इलेक्शन में इस स्टेट के अंदर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की जो गवर्नमेंट बनी थी वो कौन से स्टेट में बनी थी। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। क्या है इसका आंसर? पंजाब, ठीक है। आपको ABCD करके इस तरह से क्या कर देंगे, आपको मार्क करके दे देंगे। तो आपका आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब में मान लें कि वो ABC कुछ भी लिख देंगे, मान लें कि B लिख दिया या उन्होंने A लिख दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सा आंसर है। ये गुजरात है। पंजाब कहाँ पे दिख रहा है आपको? देखिए, नहीं कि मान लेते हैं यहाँ पे C लिखा हुआ है, तो इसको C की जगह पे आप क्या करेंगे? पंजाब इसका आंसर लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा है कि 1965 से लेके 1967 के बीच में जो फूड ग्रीन की जो प्रॉब्लम थी, सबसे ज्यादा कौन से स्टेट को झेलना पड़ा? तो इसका आंसर क्या है? बिहार। आपका आंसर बिहार है। आपको बिहार के अंदर कोई भी ABCD में से कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे E लिखा हुआ है, ठीक है, E लिखा हुआ है, तो आपको इसका आंसर पता होगा बिहार है। तो जैसे ही आपको E दिखेगा, आपका आंसर E के आगे क्या लिख दोगे? बिहार जाके लिख दोगे। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे C गोपालाचारी, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? और यहाँ पे आपको कुछ भी A दे दिया हुआ, तो आपका आंसर पता होगा कि इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु। यहाँ पे स्लैश लगा के आप लिख दोगे तमिलनाडु। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको हर एक स्टेट इंडिया के कहाँ पे कौन कौन से जगह पे मैप पे है ये पता होना कंपलसरी है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को सारे स्टेट अच्छे से कंफर्म है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अगर वो आपको नहीं पता तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि 5 मिनट के अंदर आपको सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी लर्न हो जाएंगे। और अगर जिस बच्चों को पहले से ही पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग ऐसा कोई वीडियो चाहते हो, तो मैं बहुत जल्दी 5 मिनट का वीडियो होगा वो मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। पहला कि भारत के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे C गोपालाचारी, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? तमिलनाडु। आपको पता है तमिलनाडु कहाँ पर है, आपने वो आंसर जाके लिख दिया। तो पहले आपको ये लर्न करना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद आपको सारे स्टेट पता होना चाहिए, जो स्टेट जहां पर है वो आपको उसका आंसर देना है। नेक्स्ट है भारत के जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो थे, संचार मंत्री रफी अहमद किदवई का जो मेन होम था, घर था, वो कहां पर था? तो उसका आंसर है उत्तर प्रदेश, UP। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपको B लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश, और सेकंड का आंसर UP लिख देंगे। आपको पता है भारतीय जनसंघ के जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? वैसे भी जितने भी मुखर्जी, बनर्जी, चैटर्जी होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल आपको जहाँ पे देखना है, जैसे D लिखा हुआ है, तो आप आंसर जाके क्या लिखोगे? वेस्ट बंगाल। यहाँ पे क्या लिखोगे? D इसका आंसर, और D इक्वल टू जाके वेस्ट बंगाल, ये आपको बताना है। तो ये अच्छे से आपको लर्न करना है जो मैं आपको दे रही हूँ, इन्हीं में से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट 6 है कि सरदार पटेल का गृह राज्य, यानी कि सरदार पटेल कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? इसका आंसर है गुजरात। यहाँ पे दिख रहा है आपको साइड में गुजरात। तो आपको इसका आंसर पहले पता होना चाहिए कौन सा गुजरात, फिर आप जाके देख लोगे ABC में गुजरात कहाँ पे है, उसका आंसर फटाफट से आप लिख दोगे। पोटिटी श्री रामुलु कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? आपको पता होगा 56 डेज का उन्होंने अनशन किया था, इंडेफिनिट फास्ट किया था, और 56 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी। वो किस लिए करे थे? विशाल आंध्र आंदोलन चला था, यानी कौन से स्टेट से? वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। आंध्र प्रदेश आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। वह राज्य जहाँ का जो रूलर था बोध चंद्र सिंह था, तो कौन से स्टेट था जिसका जो रूलर राजा था बोध चंद्र सिंह था? आंसर है मणिपुर। तो यहाँ पे देखिए आपको मणिपुर का आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट है कि वो कौन सा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे 370 को अभी हटाया गया है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस साल हटाया गया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है कि 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा स्टेट था? तो आंसर क्या है? पंजाब, और पंजाब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा।
नेक्स्ट है कि वह स्टेट जिसका जो रूलर था निज़ाम हैदराबाद, तो आपको यहाँ पे क्या करना पता होना चाहिए कि मैप में हैदराबाद कहाँ है, वहाँ पे आपको हैदराबाद डालना है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको सभी स्टेट क्लियर होना चाहिए कहाँ पे कौन से। उसके बाद ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन आंसर लर्न करते हुए वैसे ये कि कहाँ पे कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिर्फ नाम लिखने के लिए आएंगे, तो ठीक है। उसके बाद है कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन स्टेट, आपको पता है कि 1967 में इलेक्शन हुए थे, 11 स्टेट थे ऐसे जहां से कांग्रेस के हाथों से पूरी तरह से निकल गए थे, लेकिन किसी भी एक सिंगल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। लेकिन एक ऐसा स्टेट था जहां पे नॉन कांग्रेस सरकार बनी थी और पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पार्टी को पूर्ण मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी मिली थी। तो वो कौन सा स्टेट था, तो 1967 में वो स्टेट का नाम था तमिलनाडु, ठीक है, कि जहां पे पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिली थी, वो स्टेट का नाम है तमिलनाडु। आपको दिख रहा है नीचे तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि व्हाइट रेवोल्यूशन थ्रू द डेयरी कॉर्पोरेशन, वो कौन सा स्टेट है जहां पे व्हाइट रेवोल्यूशन होता है कॉपरेटिव डेयरी कॉर्पोरेशन के माध्यम से, तो उसका आंसर क्या है, गुजरात। आपने अमूल नाम सुना होगा। तो ये आपको यहाँ पे मैंने 10 और 2 12 ऐसे मैंने पॉइंट्स लिखे, जिनमें से डेफिनेटली मैं कह रही हूँ ये इसमें से आपके 3-4 जो पॉइंट्स होंगे या मे बी सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में, बोर्ड में इन्हीं में से क्वेश्चंस आए। तो आप लोग, मैं हट जाती हूँ अगला, फटाफट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे आंसर लिखे हुए। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर एक मैप के अंदर इंडियन मैप की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी आपके स्टेट है, सभी स्टेट कहाँ पे कौन से स्टेट है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आप लोग को नहीं पता, लर्न करने में दिक्कत होती है या भूल जाते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मैं 5 मिनट का छोटा सा एक वीडियो होगा, एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप लोगों को हमेशा के लर्न हो जाएगा, जिंदगी में कभी भी आप उन स्टेट को नहीं भूलोगे। और जिन बच्चों ने शुरू से, बचपन से, बहुत टाइम से मैप करते आ रहे हैं, आई होप कि उन्होंने बेसिक जो चीज़ें हैं उनको आती ही होंगी। तो ये फटाफट से जो 12 चीज़ें हैं उनको करना है इंडिया मैप के लिए। एक मैं यहाँ पे आपको एशिया का समझा देती हूँ कि एशिया आपको मैप में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे। जैसे कि 1985 में जो सार्क का जो फर्स्ट समिट हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था, आपको पता है, बांग्लादेश, ढाका में हुआ था। दूसरा, जो साउथ एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो 1960 तक जहाँ पे रूलर शासक जो वहाँ पे रूल करते रहे, आंसर है मालदीव। थर्ड है कि ऐसा कौन सा देश है, साउथ एशिया की बात हो रही है बेसिकली, जहाँ पे मिलिट्री और सिविलियन दोनों टाइप के रूल देखने को मिले, आंसर है पाकिस्तान। कौन सा ऐसा देश है जहां पे डेमोक्रेसी की दोबारा से, आपको पता होगा कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी नाम मात्र की दी गई थी, लेकिन 2005 में उसको भी खत्म कर दिया, पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। लेकिन 2006 में फाइनली कब डेमोक्रेसी वहां पे स्टेब्लिश की गई, 2006 में, तो कौन सा ऐसा देश था, तो आंसर है उसका नेपाल। लिट्टे से संबंधित कौन सा देश है, श्रीलंका। जहाँ पे एथनिक कन्फ्लिक्ट की समस्या कौन सा है, आंसर होगा श्रीलंका। तो ऐसे जो मेन, जो साउथ एशिया के जो अपने देश पढ़े हैं, उनसे रिलेटेड जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए। एशिया के लिए आपको वही जो साउथ एशिया के मेंबर्स हैं, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, अफगानिस्तान, उन सबको एशिया के लिए आपको जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ है वो पता होना चाहिए। इंडिया के जितने भी हमारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है वो पता होना चाहिए। और यूरोप के लिए आपको क्या करना है वो मैं समझा देती हूँ कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर हैं, 10-12 मेन, उनके आपको यूरोप के अंदर सारे पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ पे सिचुएटेड है। कई बार ऐसे दे देंगे आपको ABCD यूरोप में डाल के, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यूरोप, जो यूरोपियन यूनियन है वो कौन कौन से देश कहाँ पे है। तो आप आज अच्छे से, वर्ल्ड का मैप बहुत कम इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग को पहले क्या करना है, इंडिया का मैप करना है, सेकंड एशिया करना है। एशिया के लिए मैंने क्वेश्चंस भी लिख दिए और मैंने आपको यूरोप का बता दिया है कि जितने भी हमारे यूरोपियन यूनियन के मेन मेंबर्स हैं उनके कहाँ पे सिचुएटेड है वो करना है, और ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अभी आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम्स हुए बेसिकली उन्हीं में